दोस्तों नमस्कार। आज है 7 जून और शनिवार है। ये वीडियो है अपना 3-in-1 EA का वीकली अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमने इसमें कुछ अपडेट किया है और सबसे बड़ी बात कि अभी फेसबुक और इंस्टा पे हमारी मार्केटिंग ऐड चल रही है, कैंपेनिंग हो रहा है। तो काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, नए नए यूज़र्स के, नए नए ट्रेडर्स के। उन सबको तहे दिल से वेलकम। और उन सब की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, सीधा पिंग आता है कि भाई इन्वेस्टर पासवर्ड दे दो। तो उन सबको यही कहना है कि इन्वेस्टर पासवर्ड हम नहीं देते हैं। एज ए डेवलपर मुझे पता है इन्वेस्टर पासवर्ड का क्या मिसयूज़ होता है। दिन के कितने ही लोग मुझे भी इन्वेस्टर पासवर्ड ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई सर ये देखो, ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ अच्छा बनाया हुआ है। हाँ, रास्ता मैंने ज़रूर से निकाल लिया है। उसके लिए मैंने अपना डेमो, एक अलग से डेमो अकाउंट मैंने एक वेबसाइट पे लिंक कर दिया है, जहाँ पे आपको ओपन ट्रेड, ड्रॉ डाउन, सब कुछ जो भी आप MT5 में देखते हो उससे ज़्यादा रिजल्ट वो वेबसाइट पे लाइव दिखता है। वो भी हम इस वीडियो में मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करूँगा और दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, आपका कीमती वोट हमें भी दे दे। आप समझ गए होंगे क्या मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, MT5 पे चलते हैं। ये अपना MT5 में $500 वाला अकाउंट है, जिसमें हमने 50 गैप सेट किया है, 1 से लेके 50 गैप नॉन स्टॉप, और उसके हिसाब से ये अकाउंट चल रहा है। इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो कैपिटल तो आप सबको पता ही है। ठीक है, मैं सीधा जाता हूँ हिस्ट्री पे। मैंने क्लिक कर दिया हिस्ट्री पे, और मैंने लास्ट वीडियो में शायद 3 तारीख का रिजल्ट हमने देखा था। मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं एक कस्टम पीरियड पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं लास्ट। चलिए हम मंडे का भी देख लेते हैं, पूरे वीक का सिंगल डे का देख लेते हैं। 2 तारीख क्लिक कर दिया और 2 तारीख क्लिक कर दिया और ओके। देखिए तो ये यहाँ पे अपना रिजल्ट है 2 तारीख का 583। अब देख लेते हैं 3 तारीख। तो क्लिक करते हैं अगेन कस्टम पीरियड और 3 तारीख। 3 का रिजल्ट है अपना $10, जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, वापस क्लिक करते हैं 4 तारीख पे, और ये अपना 4th का, जिसका रिजल्ट है 955, मतलब एवरेज ये भी $10। ठीक है, और फिर क्लिक करते हैं कल का। कल था नहीं, सॉरी, अभी 5 बाकी है, फिर कल का आएगा। 5 का रिजल्ट है 11। ठीक है दोस्तों, ये 1137 ये अपना सेंट अकाउंट होता है। जब भी आप ये सेट करोगे सेंट अकाउंट में करना है। तो यहाँ पे मेंशन है कि जैसे $500 आप ब्रोकर को देते हो, वो आपको 50,000 सेंट देता है। तो वो पीछे वाले 2 डिजिट, तो यहाँ पे भी पीछे वाले 2 डिजिट हमें निकालते हैं, तो ये हमारा डॉलर हो जाता है। तो ये है 11। चलिए, और फिर क्लिक करते हैं यस्टरडे, तारीख 6 से 6। तो कल का है 827, $8। कल तो आप सबको पता है मार्केट 1 साइडेड हो गया था, 34 से सीधा नीचे आ गया है 3211 तक। वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं पूरे वीक का क्या है। कस्टम पीरियड में चलते हैं फ्रॉम संडे 1 तारीख से एज ऑन टुडे सैटरडे तक का। चलिए अब क्या रिजल्ट है, स्क्रॉल डाउन करते हैं।
47.54। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये $48 है। सबको मैं यही कहता हूँ कि आप एवरेज दिन का $10 पकड़ के चलो, तो उसी के हिसाब से ये हमें हमारा ये रिजल्ट भी उसी के हिसाब से देता है। अब बात करते हैं करंट ट्रेड की, तो एज ऑन टुडे अभी सिर्फ एक सेल वाला ट्रेड खड़ा है और वो भी थोड़े प्रॉफिट में है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमने इसमें जब से ये ट्रेंड डायरेक्शन फ़िल्टर डाला है तो कहीं ना कहीं हम टेंशन फ्री हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। ये है अपना ये, और लास्ट में ये सेल ऑप्शन पे चल रहा था, तो यहाँ पे अभी कोई भी बाय ट्रेड खड़े ही नहीं है। जबकि मार्केट देखते हैं तो कल देखो आप, ये यहाँ तक गया था, आप देखो यहाँ तक, मतलब 3404 ऊपर जाके फिर अभी 3211 3311 तक है। मतलब कि $90 नीचे आ गया है और अभी कोई भी बाई वाली पोजीशन खड़ी नहीं है। जबकि लोग कहते हैं कि मार्टिंगल में तो अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नहीं भाई, जब ट्रेंड डायरेक्शन फ़िल्टर ऐड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये खुद ये चेक करता है कि अभी मुझे किस साइड पे ट्रेड लेना है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल्स में समझते हैं कि ट्रेंड डायरेक्शन फ़िल्टर किस तरह से वर्क करता है। मैं दिखाता हूँ एक इमेज के साथ, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इमेज में मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेंड डायरेक्शन फ़िल्टर को हमने स्कोर पे कन्वर्ट कर दिया है और ये स्कोर जाता है अप टू 200 तक। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये होगा +200 से -200 तक, और एवरेज स्कोर काउंट होता है 25 पे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो जब भी मार्केट -50 से +50 के बीच में होगा तो कोई ट्रेड नहीं आएगा। तो ये एवरेज हो गया 50 का, -50 से +50, मतलब -50 जाएगा, फिर -25 होगा, फिर 0 होगा, फिर +25 होगा और फिर +50 होगा। तो ये कहीं ना कहीं 100 की एवरेज पे कोई ट्रेड नहीं आएगा। यही हमें बचाता है अपने अकाउंट लिक्विडेशन से। और फिर जब भी, मतलब कि समझो कि कोई बाय ट्रेड अगर मेरा खुला है, ठीक है, जैसे समझो कि भाई मेरा बाय ट्रेड यहाँ पे खुला है, वो बाय ट्रेड मेरा 200 हो गया, फिर बाय ट्रेड 200 से वापस वो 75 आएगा, अप टू 125 जाएगा, फिर नीचे आएगा और नीचे आएगा। ठीक है, और वो जाएगा +50। अब जैसे ही ये +50 से नीचे जाता है तो वो बाई वाले ट्रेड लेना बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन है वो हमें बचाता है। और फिर मार्केट जैसे ट्रेंड चेंज होता है तो +50 से ये +25 होगा, 0 होगा, -25 होगा, -50 होगा, और उसके बाद में फिर -50 से जब नीचे जाता है -51, तो वहाँ से अपना सेल ट्रेड लेना यह स्टार्ट कर देता है। इन बिटवीन यहाँ से और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे हो सकता है कितनी बार ये थोड़ी देर में साइड वे दिखाएगा, फिर सेल दिखाएगा, फिर साइड वे दिखाएगा, तो हमें उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद अपने आप पॉज हो जाता है और वापस सेल लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये सेल जितना भी स्ट्रॉन्ग होता है उसके हिसाब से ये यहाँ तक सेल वाला ट्रेंड चलता रहता है। जैसे हमने MT5 में देखा कि लास्ट वाला जब ट्रेड था कल रात को, जब ये मार्केट बंद हुआ तो हम कहीं ना कहीं -100 पे थे, तो वो हमारा सेल जोन चालू था। ये कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड डायरेक्शन तो हमने सेट कर दिया है, मगर वो स्कोर के हिसाब से किया है। ये ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक ट्रेंड डायरेक्शन मुझे मिल गया और मैं एक ट्रेड मारूंगा और वो मुझे 100% प्रॉफिट देगा ही देगा। नहीं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए वर्कआउट चालू है, वो इन फ्यूचर ऐसा भी हम लोग कोई इंडिकेटर या ये बनाएंगे। अब देखते हैं कि ट्रेंड डायरेक्शन चलता कैसे है और इसका बैक टेस्ट क्यों नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड डायरेक्शन में कितनी चीज़ें यूज़ होती है,
तो ये है अलग अलग 3 चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो इसका फिर बैक टेस्ट करना मुश्किल होता है और मैं सबको यही बताऊंगा अभी बैक टेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो ये है कि ये DXY पेयर को सबको ये काउंट करता है। ये जितनी भी पेयर है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये DXY वाली 6 पेयर है, ये 6 की 6 पेयर को ये कैलकुलेट करता है बैकग्राउंड में और ये नॉन स्टॉप करता रहता है। यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD, ये 6 की 6 पेयर को इतने सारे टाइम फ्रेम में है। ठीक है, ये सबका टाइम फ्रेम निकाल के एवरेज 1 आवर का हमें टाइम फ्रेम के हिसाब से एवरेज 1 आवर का निकाल के ये हमें डायरेक्शन देने में मदद करता है। ये पहला पॉइंट। ठीक है, तो अब समझ लो कि इतने सारे पेयर और इतने टाइम फ्रेम अब कैसे ये डाउनलोड होगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी बात है, मगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने रिजल्ट देख लिया इस वीक में, कहीं ना कहीं हम कहीं पे भी फंसे नहीं हैं। दूसरा, इसके साथ में हमारे इंडिकेटर भी लगे हुए हैं, तो सिर्फ गोल्ड में ये RSI चेक करता है, EMA भी चेक करता है, MACD है, CCI है, सुपर ट्रेंड है, ATR है। ठीक है, और इसमें ADX भी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 6 से 7 इंडिकेटर भी साथ में हैं और वो सब का ये मल्टी टाइम फ्रेम काउंट होता है और उसका एवरेज निकाल के हमें फिर ये कहीं ना कहीं ट्रेंड डायरेक्शन देता है। और वो भी कैसे, तो स्कोर लेवल पे। ठीक है, तो इस बेस पे ये हमने बनाया है और ये ऐसा भी नहीं है कि ये 1-2 दिन में बन चुका है। इसके पीछे करीबन 15 दिन 1 महीने का लॉजिक लगाया, तब जाके ये कोडिंग में कन्वर्ट हुआ और तब जाके हमें इसकी सक्सेस मिली है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, बात करते हैं कि वेबसाइट पे हमने एक अकाउंट अपलोड कर लिया है और वो किस तरह से वर्क करता है। और लॉट साइज़ को हमने लॉट साइज़ तो हमने सेम रखा है 0.01 से 0.50 तक, 50 की गैप और 50 की लॉट साइज़ है। मगर उसमें कुछ लोगों की क्वेरी ये थी इसी कि सर हमने 1 की गैप रखा है तो 50 ट्रेड आएंगे, उसके बाद में क्या होगा, तो उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैंने उसके लिए एक अलग से इमेज बनाई है, उस इमेज पे जाके हम डिस्कस करते हैं और वो वेबसाइट वाले लिंक के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों 50 की गैप और 50 लॉट साइज़ ये हमने अपने EM में इनपुट सेटिंग में डाला हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले हमने सेट किया था वो वैसा था कि सिर्फ 50 गैप, और इसमें मैंने अभी अपडेट किया है 150 गैप तक। अब ये क्यों किया है उसकी भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर हमारा जैसे मार्केट 3400 है, पहले तो ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे टोटल गैप है, कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये है टोटल गैप कितनी है, तो ये है टोटल, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो 50 तक। ठीक है, ये अप टू 50। अब बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कितनी गैप का सेटिंग है, तो जो रिजल्ट मैंने दिखाया उसमें सबकी 50 में 50 1 की गैप पे है। ठीक है, जबकि इसमें मैंने चेंज किया है, वो 50 की 50 गैप अगर एक जैसी होती है और मार्केट प्राइस अगर मार्केट प्राइस 34000 से नीचे जाता है 50 तक, तो कहीं ना कहीं वो गैप हमारी फुलफिल हो जाती है। और अगर कोई ट्रेड उसमें फंसा है तो फिर उसके आगे के लेवल पे कोई ट्रेड नहीं आएगा। वो 50 के अंदर जब मार्केट प्राइस आएगा तभी वो नया ट्रेड लेगा। तो लोगों का कहना ये था कि सर इसको 50 की गैप नहीं, एटलीस्ट हमें 150 गैप तक का सेटिंग करके दो ताकि हमें दिक्कत ना हो। छोटे छोटे प्रॉफिट में हो सकता है कि उसके इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम आए या कुछ ट्रेड हमारे फंसेंगे, मगर हमें उसमें दिक्कत नहीं है। हमें हमारी जो गैप है वो हमें 50 से बढ़ा के 150 कर देनी है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकाला है।
और अभी ये मैं डिफ़ॉल्ट में अभी यही मैंने सेट कर दिया है कि इनिशियली जो हमारे ट्रेड जब आते हैं ना, इनिशियली 10 ट्रेड, तो वो कुछ इस तरह से है कि भाई पहली 10 की 10 गैप हमने एक की रखी है। और यहाँ पे वो कैलकुलेशन है कि अगर मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे लिया है और ये सपोज़ कि ये बाई वाला है, तो दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, और ये अप टू 10 तक ये लास्ट वाला ट्रेड मेरा 91 पे एक एक की गैप पे आएगा। ये मेरी लॉट साइज़ है। लॉट साइज़ हमारी सेम है 0.01, फिर उसमें 0.01 ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर उसी के हिसाब से। अब लॉजिक ये है कि उसके बाद जब मेरा 11 नंबर का गैप आएगा, तो 11 से 20 के बीच में हमने गैप डाल दिया 20 का। तो ये किस तरह से करेगा कि 91 से जब 2 की गैप पे आएगा मार्केट, तब भी वो नया ट्रेड लेगा, हर 2 की गैप पे, हर 2 की गैप पे, हर 2 की गैप पे। और 21 से 30 तक हमने क्या किया कि उसमें गैप हमने डाल दी है 3 का, 21 से 30 तक। तो ये ऐसा होगा कि अगर ये 2-2-2-2 वाले ट्रेड जब ये 21 नंबर पे जाते हैं, तो फिर 68 पे ट्रेड आएगा और मार्केट और 3 जब नीचे जाएगा तब भी ये नया ट्रेड पड़ेगा 3-3 की गैप पे। ठीक है, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी इमेज वो एरोज़ में हटा देता हूँ। चलिए ठीक है, और फिर 31 से 40 पे हमने डाल दिया है ऐसे ही 4 का गैप, और 41 से 50 में हमने डाल दिया है इसमें 5 का गैप। ठीक है, यहाँ पे तो ये 5 का गैप है। अब टोटल जो गैप हमारा कैलकुलेट होता है वो है 150 का। तो ऊपर जो हमारे गैप थे सबसे ऊपर वाले, पहला है 10 का गैप। ठीक है, तो ये 10 तक है। फिर 11 से 20 तक या 20 का आता है, तो टोटल गैप होती है 30 की, फिर 60 की, और फिर उसी के हिसाब से नीचे चलते हैं तो ये जाता है 150 तक। ओके, 60 के बाद हमने देखा कि ये 40 नंबर का होगा तो 100 की गैप आएगी, और 50 नंबर का ट्रेड होगा तो 150 की गैप आएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि पहले जो 1 के 10 है वो 1 की गैप पे है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं हमने ट्रेंड डायरेक्शन फिल्टर डाला है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या मैक्सिमम 15 ट्रेड अटकेंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड अटकेंगे नहीं इन वर्स्ट केस। ठीक है, अब इसके बाद में तो बोले सर ये सब किस काम का है, अगर 10 से 12 ही ट्रेड अटकने वाले हैं तो फिर, मगर ये होगा कि वो अगर ट्रेड अटके हैं तो वो ट्रेड को काटने के लिए हमें नए ट्रेड तो चाहिए ना। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन है। अब हम चलते हैं वो वेबसाइट पे जहाँ पे हमने एक अपना दूसरा अकाउंट डाला है, उसका सिनारियो समझते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे, ताकि ये पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे हमने अपना अकाउंट सिंक्रोनाइज कर दिया है, और वो एवरी मिनट या एवरी 30 सेकंड पे जो भी होता है ये हमें यहाँ पे लाइव दिखाई देता है। उसका अकाउंट हम देख लेते हैं। तो ये है वो अकाउंट जहाँ पे हमने सेट किया था, कब सेट किया है वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं। चलिए इसको करते हैं हिस्ट्री पे क्लिक। मैं ये दिखा देता हूँ पहले। तो ये है अपना, ये सेम कंडीशन है, और साथ में मैंने इन लोगों ने जो मुझे ये दिया था वो भी मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ कर दिया है, ताकि इस अकाउंट की सारी हिस्ट्री वो वेबसाइट पे चली जाए। ठीक है, अब चलते हैं हिस्ट्री पे और कर देते हैं ऑल हिस्ट्री, करते हैं स्क्रॉल। तो ये मैंने 4 तारीख को सेट किया था एज ए 50,000 सेंट अकाउंट। इसको ये डेमो पे चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये $50,000 दिखाता है। कंसीडर हमें इसको सेंट ही करना है, तो ये हो गया अपना $500, 50,000 सेंट। ठीक है,
4 तारीख और 4 को शायद शाम को किया था। फिर 5 और 6 2 दिन का रिजल्ट हमें ये दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भाई इस वीक का प्रॉफिट क्या है। मतलब चलो ऑल हिस्ट्री में कर लिया तो प्रॉफिट हमें दिख रहा है यहाँ पे $20 का। तो एवरेज वही है, दिन का 10 निकालता है, 2 दिन का है ये, तो $20 कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। अब चलते हैं वापस वेबसाइट पे। उससे पहले वो दिखा देता हूँ आपको कि भाई जो हमने इसमें गैप सेट किया है वही अपनी एक्सेल की सीट के हिसाब से सेट किया है। पहले जो 10 लॉट है वो 1 के है, फिर 11 से 20 तक जो है वो जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से है, ठीक है। तो 11 से 20 और फिर 11 नंबर का लॉट साइज़ ये रहा, जिसमें 2 की गैप है जो है 20 तक, और फिर 21 से 3 की, फिर 31 से 4 और 41 से 5 की गैप। ये मैंने इस तरह से सेट किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों अकाउंट के रिजल्ट में आपको अपडेट तो करता ही रहूँगा, मगर ये जो हमने सेट किया है वो वाला है कि जिसमें 150 गैप तक अगर कुछ दिक्कत आती है तो 150 गैप तक हमारा ये सर्वाइव कर पाएगा। और वो कैसे करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्लियर हो गया। मैं वापस चलता हूँ उस वेबसाइट पे और हम लाते हैं उस वेबसाइट को स्क्रीन पे। ये रहा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में, ठीक है। अब ये यहाँ से उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर पासवर्ड हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है कि यहाँ पे जब भी आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो नया वाला सेटअप आ जाता है, और शायद हो सकता है कंपनी का पॉपअप भी आ जाए और वहाँ पे सिर्फ हमें कंटिन्यू करना है तो ये वाला पेज वापस आ जाएगा। देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अब सिर्फ इतने को भी ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो इतने से ही आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी कि भाई डिपॉजिट कितना किया है। तो 50,000 ऐसे डॉलर दिखाता है। मैंने बताया कि ये डेमो अकाउंट है और डेमो अकाउंट में सेंट नहीं मिलता है, तो मैंने इसको $50,000 पे सेट किया है। आपको इसको कंसीडर करना है एज ए 50,000 सेंट। जी हाँ दोस्तों, ये 50,000 सेंट कंसीडर करना है, तो इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम $500 ओनली, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको ये ड्रॉ डाउन दिखाएगा, ठीक है, कि अगर ट्रेड हमारे अटके हैं तो उसका ड्रॉ डाउन कितने तक जाता है। ये अगर इन्वेस्टर पासवर्ड है आपके पास तो आप कभी भी उसका ड्रॉ डाउन निकाल नहीं पाओगे, ये यहीं पे आपको दिखेगा। मेरा तो रिक्वेस्ट ये होगा कि जितने भी लोग ये इन्वेस्टर पासवर्ड लोगों के यूज़ करते हैं ना, उन सबको ये बोलने लगो कि भाई तू अपना अकाउंट MyFX बुक्स पे डाल दे ताकि हम उसको वहीं पे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट का नाम है myfxbook.com। सबको ये बोलो कि भाई तू अपना अकाउंट MyFX बुक्स पे डाल दे ताकि हम तेरे अकाउंट का ड्रॉ डाउन कितना होता है ना वो हम चेक कर लें, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि हमने इसको स्टार्ट किया था 4th को, तो 4th को सिर्फ छोटा सा प्रॉफिट है, फिर ये 5 को और ये 6 तारीख का। सब कुछ यहाँ पे है दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे जब ये ग्रोथ है, यहाँ पे बैलेंस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बैलेंस दिखाई देता है, प्रॉफिट क्लिक करोगे तो प्रॉफिट दिखाई देता है, ड्रॉ डाउन कितना है तो ये दिखाई दे रहा है, देखो दोस्तों, ठीक है। ये 4 तारीख का ये इतना ड्रॉ डाउन है, उसके हिसाब से ये अपडेट होता जाता है। तो ये होगा कि आप समझो 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद या 2 महीने बाद आपको सब कुछ, सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। अब ये MT5 में तो ये हिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप प्रॉफिट या लॉस ही देख पाओगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई हर 2 मिनट में या हर 5 मिनट पे आप MT5 वॉच करते रहो। अरे नहीं भाई, इससे तो बेस्ट है ये वेबसाइट। अगर ये में कॉन्फिडेंस है, अगर उन लोगों को अपने ये पे कॉन्फिडेंस है ना, तो बोलो कि भाई तू अपना ये MyFX बुक्स पे डाल दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट पे है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट भी इसको वॉच करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स भी डाली हुई है दोस्तों। यहाँ पे जब भी मैं ये जनरल पे क्लिक करूँगा ना, देखो यहाँ पे सब अपनी डिटेल्स दिख रही है, और इनफैक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है।
जब भी कोई इंटरनेशनल क्लाइंट यहाँ से कॉपी करेगा तो ये सीधा व्हाट्सअप मिलेगा, ठीक है, सीधा ये व्हाट्सअप जाएगा डेवलपर के पास, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है और फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये दिखाई देता है, देखो इस वीक का, इस मंथ का, इसका, वन डे का, ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे है अवेलेबल। ट्रेड कितने आए, समरी क्या है, ठीक है, समरी दिख रही है, जैसे ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि छोटा छोटा प्रॉफिट लेके ही आगे बढ़ रहा है कितना, ठीक है। ओवरली कितना है, अप एंड डाउन, देखिए जो ग्रीन वाला है ये प्रॉफिट है और ये पर्पल वाला है वो लॉस है। तो पता है वो तो छोटे वाले ट्रेड लॉस में काटेगा और बड़े वाले प्रॉफिट में काट देगा। तो एवरेजिंग करके ये हमारी कैपिटल बढ़ाता है, ठीक है। डेली का क्या है, रिस्क गेन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सब इसमें देखता है दोस्तों। ये सब आपको MT5 में नहीं देखने को मिलेगा। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है, जो आपको ज़रूरी है। आप ये देखते हो मैं तो ट्रेड देखना चाहता हूँ भाई, ये रहे, ये अपने ओपन ट्रेड है, ठीक है, ये अपने ओपन ट्रेड है, ये पूरी हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री MT5 की है वही हिस्ट्री यहाँ पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने तो उसी को तो सिंक्रोनाइज किया है। देखिए सारे ट्रेड अब तक किसने 1601 ट्रेड लिया है, ये सब के सब यहाँ दिखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सब के सब यहाँ पे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, किस तरह से ट्रेड आते हैं, किस तरह से ट्रेड करता है। सेकंड पेज में जाओ, थर्ड पेज में जाओ, जैसे भी आपको चेक करना हो आप कर लो, इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप ये वाली वेबसाइट बेस्ट है। और मैं जब भी कोई नई इंक्वायरी आती है तो मैं उसको यही वेबसाइट की लिंक उनको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होती है। मैं एक आध ट्रेड इसमें आपको दिखा देता हूँ कि जैसे क्या किस तरह से वर्क होता है। तो ये देखते हैं कि ये क्लोजिंग वाला कोई ऑप्शन देखते हैं जिसमें 3-4 ट्रेड हो। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और जैसे ये वाले 2 ट्रेड हम लेते हैं, मैं दिखाता हूँ कि ये रहे, ये सेम टाइम के है 2 ट्रेड, ठीक है। ये हमें पकड़ना है सेम टाइम यहाँ पे, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। ये पहला ट्रेड कब आया था, तो उसने पहला ट्रेड लिया 16 पे 3316 पे, और मार्केट फिर नीचे नहीं आया, ऊपर गया, तो उसने एक ही गैप पे 17 पे दूसरा ट्रेड ले लिया। पहला 0.01 का था और दूसरा उसने ले लिया 0.02 का। अब ये होगा कि मार्केट वहाँ से फिर फेवर में आता है और कहीं ना कहीं हम इसमें प्रॉफिट में रहते हैं। किस तरह से है, तो यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये प्रॉफिट का है। तो हमने इस पे 0.02 पे 0.83 का प्रॉफिट लिया है और इसमें 0.52 का हमने लॉस लिया है। तो कहीं ना कहीं हम 0.21 के प्रॉफिट में है। तो ये इसी तरह से ट्रेड को काट देता है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर मिलता है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं या दूसरे पेज पे जाते हैं। तो ये मार्टिंगल क्या होता है वही मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं अगर ये 3 ट्रेड अगर एक साथ में कोई काटे हुए हैं तो उसको देखते हैं कैसा है। तो ये रहा ये वाला, ठीक है। चलो ये इसको हम देखते हैं। ये 3 ट्रेड है, ठीक है। सेम कंडीशन है इसमें भी कि पहले वाला जो है वो पहला ट्रेड ये है 14 पे, फिर 16 पे, फिर 17 पे। लॉट साइज 0.01, 0.02, 0.03 और जैसे ही मार्केट भी फेवर में आता है तो उसने ट्रेड को काट दिया। तो जो बड़ा वाला लॉट है उसमें हमारा प्रॉफिट है 2.37 का और ये दोनों लॉस में काटा है, मगर ये दोनों के लॉस इससे कम है। तो इसका अगर हम एवरेज करने जाए तो 1.29 का लॉस है और 2.37 का प्रॉफिट है। तो कहीं ना कम ये तीनों ट्रेड की कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम प्रॉफिट में होते हैं और हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हुई होती है,
ठीक है, तो ये आपको सबको यही कहना है कि यही वेबसाइट, आप जब भी आपको लगता है कि ये में क्या हो रहा है, आप वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे डिटेल्स में सारी चीज़ें चेक कर लो। सिर्फ ये जब ऊपर देखते हो तभी यहाँ पे भी पता चल जाता है कि भाई इसका ग्रोथ अभी क्या है, तो उसके हिसाब से भी ये पता चल जाएगा। चलिए वापस चलते हैं अब वो वाली पॉइंट पे कि भाई ये जो ट्रेड मेरे खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, ओपन ट्रेड, ये जो 12 ओपन ट्रेड करे हैं उसके बारे में फिर हम डिस्कस करते हैं अभी कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो मेरे MT5 में हम चलते हैं कि ये रहा अपना MT5 और यहाँ पे वो ट्रेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो बाई वाली कंडीशन है, ठीक है, तो ये बाई मेरे 75 से 3375 से, मतलब कल जब मार्केट एक बार 3405 तक ऊपर गया था, वहाँ से कोई बाई हमारे पेंडिंग नहीं थे, मगर जब ये EA में जहाँ पे गैप हमारी 150 है, तो यहाँ पे हमारे कुछ बाई ट्रेड ओपन है। तो मार्केट 75 पे हमारा फर्स्ट बाय आया, फिर मार्केट नीचे गया 74, 73, 72, 71, क्योंकि इनिशियली जो हमारी 10 की गैप है 1 से 10 वो एक पे है और 11 से 20 वो 2 पे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 से 10 तक के जितने भी ट्रेड है वो 1 की गैप पे है और ये 11वां जो ट्रेड है वो 2 की गैप पे है, 66 से 64। अब ये कंडीशन कैसे हुई है ये भी समझते हैं हम लोग। इसको हम वापस चलते हैं अपने ट्रेंड डायरेक्शन में। तो 75 पे मेरा पहले यहाँ पे होगा, फिर वीक पे नीचे आया और फिर उसके बाद में मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे 75 हो और यहाँ से फिर ये नीचे गया और साइडवे आते आते ये मार्केट हो गया 66 तक। तो कहीं ना कहीं ये 75 से 66 मेरे 11 ट्रेड खड़े हैं। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जिनसे मेरी डिटेल्स में बात हुई है, मैं सबको बताता हूँ कि इसमें ट्रेड अगर ओपन रहेंगे ना तो ये 10 से ज़्यादा 12 से 15 ट्रेड खड़े रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर क्या हुआ कि साइडवे मार्केट आ गया 66 पे और फिर कहीं ना कहीं वापस उसने सेल लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये फिर तो नीचे 11 तक चला गया और कहीं ना कहीं ये वाले हमारे ट्रेड अभी पेंडिंग है। तो इसमें वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों टेंशन वाली बात नहीं है, तो वापस हम चलते हैं हमारी एक्सेल की सीट पे। ये हमने इसीलिए कुछ ऐसा बनाया है कि अभी हमारे ये जो ट्रेड खड़े हैं वो यहाँ तक है, ठीक है। ये पहले से लेके लॉट साइज उसने मारी है पहले से 1 से लेके 011 तक। तो ये कितनी लॉट साइज है, तो ये हमें वो वेबसाइट पे टोटल गैप अपनी कितनी है वो भी दिखाता है, और टोटल लॉट साइज़ कितनी है वो भी हमें दिखाता है। तो देखिए ये यहाँ पे ये लॉट साइज़ यहाँ पे है और फ़िलहाल हमारी कंडीशन ये है कि 0.67, अब सेल वाला तो एक है, तो 0.66 की टोटल लॉट साइज़ हमारी खड़ी है और ये खड़ी है 75 से। और हम कितने माइनस पे है अभी, तो हम माइनस पे हैं $37 के। 500 की कैपिटल पे 37 माइनस कुछ भी नहीं है, और यही वो ड्रॉ डाउन है जो हमें यहाँ पे दिखता है ऊपर की साइड। वापस वेबसाइट खोलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, चलते हैं ऊपर की साइड। ये रहा, ये जो ड्रॉ डाउन हमें दिख रहा है 7.72, ये वही ड्रॉ डाउन है कि जो हमारे ट्रेड ओपन है, ठीक है। अब ये कैसे कटेंगे, कन्फ्यूज़न लोगों को यही है कि सर ये तो बताओ कि ये ट्रेड कटेंगे कैसे। तो सिंपल सा फंडा है, ये हमारी एक्सेल की सीट वाली PDF फाइल है। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो इतने सारे ट्रेड होल्ड पे है, कितने, ये 11 ट्रेड। अब मार्केट कहीं ना कहीं, ये एग्जांपल मैंने लिया है 3400 से, आप इसको 75 से भी काउंट कर सकते हो कल के ट्रेड के हिसाब से। अब कहीं ना कहीं मार्केट नीचे गया, कहाँ तक नीचे गया,
तो ये 150, हमने तो 150 की गैप डाली है। समझ लो कि ये मार्केट कहीं ना कहीं 3300 तक नीचे गया है। कहाँ तक? तो ये आया हुआ है यहाँ तक। चलो ये $100 की सपोज अपनी गैप है यहाँ पे, ठीक है। और फिर मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज करता है, सेल वाला डायरेक्शन चेंज करेगा साइडवे मार्केट पे, और उसके बाद में आएगा बाय वाला। तो हो सकता है कि 3301 से जब ये समझ लो कि ये अप साइड 3313 पे उसने बाय सिग्नल लिया, तो मेरा कौन सा वाला ट्रेड पड़ेगा? तो वो वाला ट्रेड नहीं लेगा 11 से 12, नहीं, सीधा ये 37 वाला ट्रेड लेगा, जो उसकी लॉट साइज है 0.37। अब 0.37 से हमारे जो ट्रेड बचे हैं 0.66 वाले, ये टोटल काउंट करेगा, और ये करीबन 13 से समझ लो कि ये 21 तक भी जाता है ना, या 25 तक, या उससे पहले ये सारे ट्रेड काट देगा। 75 वाले भी काट देगा और ये वाला भी ट्रेड काट देगा। तो ये इसका ब्यूटी है। अगर ये नीचे और चला जाता है, सपोज कि 150 तक नीचे चला गया, ठीक है, अब ये 150 तक अगर ये नीचे चला गया, मार्केट यहाँ तक चला गया, तो और मेरे बाय वाले ट्रेड खड़े हैं, तो भी मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रेड खड़े हैं ना, वो एवरेज इतने ही ट्रेड हमेशा खड़े रहेंगे। अगर मार्केट में हम फंसते हैं ना, तो इतने ही खड़े रहेंगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका ड्रॉ डाउन है ना, मैक्सिमम आप 20 से 25% पकड़ के चलो। हाँ, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होगा, या हो सकता है कि आप डॉलर में पकड़े तो मिनिमम $150 के आसपास पकड़ के चलो, या ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के चलो 200 या 250 तक। और फिर क्या होगा कि जब भी मार्केट वहाँ से फेवर में आएगा तो वो ट्रेड को काट देगा। समझ लो कि मार्केट यहाँ से फेवर में आ गया, यहाँ से उसने बाय लेना स्टार्ट किया, तो ये सीधा मेरा लॉट साइज आएगा ये वाला, और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ तक, और मेरे सारे ट्रेड को काट देगा, और जो मेरी साइकिल है वो वापस रीसेट हो जाएगी, और वहीं से वो 0.01, 02, 03 से भी वो स्टार्ट कर देगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये होल्ड नहीं करना है तो क्या रास्ता? तो सिंपल सा फंडा है कि भाई जो ट्रेड आपके खड़े हैं, आप यहाँ पे अब हर रोज़ का अगर $10 निकल रहा है, तो ऊपर से छोटे छोटे ट्रेड को साथ में काटते रहो। उस दिन कुछ दिन आप प्रॉफिट मत लो, या फिर एक साथ में 20 का प्रॉफिट लिया या 50 का प्रॉफिट लिया है, तो ये सारे ट्रेड को काट दो। कहीं ना कहीं हमें अपनी कैपिटल को बचानी है। तो प्रॉफिट आता है, जितना आता है उसके सामने ऊपर से एक एक ट्रेड को मैन्युअली आप काटते रहो, तो भी वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। प्रॉफिट तो आना कंफर्म है, कहीं ना कहीं जो ट्रेड फंसे उससे हमें निकलना है दोस्तों, सही है। तो ये है अपना बेस्ट 3.1 EA। अब EA के बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। चलिए मेनू में चलते हैं। तो वही है कि भाई हमें ट्रेल ऑप्शन से हमें प्रॉफिट बुक करना है, और लॉट का ट्रेल लेता है। साइडवे मार्केट फ़िल्टर हमने ऑन किया है, और ये सारे के सारे ट्रेड इसमें 50 गैप तक के ले लेता है। ये समझो सेल वाले और बाय वाले, ठीक है, ये सब के सब इसमें ट्रेड ले लेता है। एक फ्यूचर में इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ कि सर हमें 500 की अगर हमारी कैपिटल है, तो लॉट साइज़ जो भी सेट की है, अगर ये कैपिटल हमारी 1000 हो जाए, तो क्या हमें सारी लॉट साइज़ को मैन्युअल चेंज करना पड़ेगा? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं इसमें एक इनपुट बॉक्स डालने वाला हूँ कि भाई उसमें आप 1x करो तो वो डिफ़ॉल्ट गैप साइज़ के लॉट साइज़ के हिसाब से लेगा, और अगर आपकी कैपिटल 1000 है तो वहाँ पे 2x कर दो, तो जो पहला वाला ट्रेड है 0.01 वो सीधा 0.2 हो जाएगा। वो सारे ट्रेड 2x के हिसाब से चलते रहेंगे। और अगर अपने कैपिटल 1500 है या 2000 है, तो आप कर दो उसको 4x कर दो, ताकि आपको गैप साइज़ को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, लॉट साइज़ को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, जो भी नए मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको रिक्वेस्ट है
कि भाई आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसलिए सब्सक्राइब करना है कि कहीं ना कहीं आप ट्रेडर हो और आपको ये में इंटरेस्ट है। हो सकता है हर बार मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ना दे पाऊँ या वीडियो के लिंक ना भेज पाऊँ, कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं होता है। अगर लगता है कि ये सारे वीडियो आपके काम के हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाला बेल आइकॉन ऑन कर दो, मतलब नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। चलिए एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।